राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष एक ऐसे वृक्ष की महत्ता के बारे में बताएंगे कि जिसका सर्वांग आयुर्वेद के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोगी है। मैं उसी वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ और उस वृक्ष को एक बार आप लोग देख लें। काफ़ी बृहद आकार में पेड़ है। इस वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ और इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके इस वृक्ष के बारे में, इस वृक्ष की उपयोगिता के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना ज्ञान मुझे है, मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन आपके सामने इस वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। चारपाई है, यहीं चारपाई पर बैठ जा रहा हूँ और फिर एक वीडियो बना करके पोस्ट कर रहा हूँ। गांव से थोड़ा दूर हट करके ये जगह है, पाही है गांव की, एक मेरे मित्र की, मेरे रिश्तेदार की। और यहीं आया, नल है, सब कुछ है। देखा इस वृक्ष को तो इस वृक्ष के बारे में मुझे बताने की इच्छा हो गई। अब नाम ही बता दे रहा हूँ। ये वृक्ष है जामुन, ब्लैकबेरी। आजकल का जो समय चल रहा है, मई जून, इसी टाइम इसमें फल खूब लदे हुए हैं, कुछ कच्चे कुछ पक्के। एक दो बारिश हो जाने के बाद इसके फल बड़े बड़े हो जाते हैं और प्रचलित भी है वृक्ष का महत्ता। बाबा रामदेव के द्वारा उनके रसायन में, उनके दवाइयों में इसका भरपूर उपयोग आने लगा है। बहुत पुराना सिद्ध नुस्खा है। कुछ चीज़ें इसके बारे में दिखा दूँ। ये इसकी पत्तियां हैं, सब पॉपुलर है। भारत का हर वासी इसको अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इसके आयुर्वेदिक महत्व को नहीं जानता, उपयोग नहीं करता। अंग्रेजी दवाइयों के पीछे इंसान आंख बंद करके दौड़ रहा है, पैसा दे रहा, पैसा बर्बाद कर रहा है, लेकिन अपने सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। यदि हम अपनी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद शास्त्र का, आयुर्वेद ज्ञान के अनुसार जो हमारे पुराने वैद्य हकीम थे, उनके नुस्खों का उपयोग करें तो हम बीमारी के पास ही नहीं फटकेंगे, लंबी उम्र जी करके मृत्यु पाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि हमें अपने पास पड़ोस में जहाँ कहीं भी हैं, ग्रामीण एरिया में है तो बहुत सुंदर बात, शहरी एरिया में है तो आजकल शहर तक भी ये ग्रामीण चीज़ें पहुंच जाती हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। मैं कच्चा फल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कच्चा फल है, पत्ती दिखाया जामुन की। एक पका हुआ फल भी है, गिरा हुआ नीचे से उठाया, अच्छे आकार में नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा पक रहा है। एक तरफ चिड़िया खा के नीचे गिराई है। अब उपयोग बता रहा हूँ। आज के समय में करीब 60% हमारे भारतीय लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, मधुमेह डायबिटीज़ से परेशान हैं। और ये डायबिटीज़ खुद में कोई रोग नहीं है, मगर सभी रोगों की जननी है। अगर ये हो गया तो समझ लो आप दरवाज़ा खुल गया, सभी रोगों को शरीर में आने के लिए दरवाज़ा खुल गया। डायबिटीज़, मधुमेह इतना खतरनाक है। शरीर में इंसुलिन का बनना बंद, ऑटोमेटिक बॉडी है, इसमें इंसुलिन बनता है। इंसुलिन जब बनना बंद हो जाता है तो फिर शक्कर की मात्रा बढ़ने लगती है। बहुत परहेज, दुनिया भर का इलाज करना शुरू हो जाता है। अंग्रेजी इलाज इसका करना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके जीवन यापन, सीधा जीवन, सरल जीवन, खान पान सात्विक और अपनी वनस्पतियों का उपयोग करके ठीक होना चाहिए। तो इसका उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग हमारे लीवर को ठीक करने के लिए। इसका फल खाओ, गुठली सुखवा करके पाउडर बना लो, 10 ग्राम 5 ग्राम पानी के साथ भोजन के बाद। पत्तियों का उपयोग 4 गुना पानी में
डाल करके उबालिए, खूब उबालिए। जब चौथाई रह जाए तो काढ़ा के रूप में उसे पीजिए। इसके साथ में और भी पत्तियां मिला लीजिए। और इसकी छाल जो होती है तने के पास, ये जो छाल होती है, इसको भी खुरूच करके निकाल करके सुखवा करके पाउडर बना लें और पानी में खूब खौलाकर जब चौथाई रह जाए उसको फ़िल्टर करके पिएं, वो भी। यानी कि और इसके अलावा इसकी छाया भी, जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी छाया भी, इसका अंग प्रत्यंग सर्वांगीण जो है इसका मानव जीवन के लिए हितकारी है। इतना उपयोगी ये वृक्ष है। जामुन, इंग्लिश में से ब्लैकबेरी। लेकिन आज की आधुनिक युग में हम सब लोग इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। हमें चाहिए एट वंस रिस्पांस, तत्काल प्रभाव, जो अंग्रेजी दवाइयों में तो है, केमिकल हैं, शरीर में डाला, तुरंत रिएक्शन किया, रिजल्ट मिला। मगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी जानते हैं, कोई चीज़ जितनी तेज़ी से क्रिया करती है, एक्शन होता है, उतनी ही क्रिया से उसका विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फ़ायदा जितनी तेज़ होता है, ठीक उसके विपरीत उतना ही हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इनसे दूर रहना चाहिए। कोई बीमारी, कोई रोग एक साथ नहीं आता, एक झटके में नहीं आता। झटके में केवल एक्सीडेंट होता है। बीमारी धीरे धीरे हमारी लापरवाही, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से, प्राकृतिक जीवन से दूर हटने से धीरे धीरे बीमारी हमारे शरीर में घर करती है। तो ठीक जो जिस वेग से शरीर में आती है उसको उसी वेग से भगाना भी चाहिए, यही हितकर है। तो बताया मैंने आपको, जो मुझे समझ में था, जो मुझे जानकारी थी, मैंने भी थोड़ा बहुत पुस्तकों के माध्यम से, संसर्ग के माध्यम से और अपने पिताजी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी थी, शेयर किया। और अनुरोध है, केवल सुनकर आनंद न लें। हर इंसान को अपने जीवन में अपने ढंग से इलाज करें अपने शरीर में। शरीर स्वस्थ है तो भी इसका फल शक्तिवर्धक है, तमाम मिनरल्स इसमें हैं। पेट तो, अतड़ियों को तो एकदम इतना बढ़िया जो है ये साफ़ करता है। 5 से 7 मीटर लंबी अतड़ी को अंदर अंदर उसके दीवार में मल चिपके रह जाते हैं, और ये चिपका रहना ही कॉन्स्टिपेशन का कारण और तमाम रोगों का सृजन होता है भविष्य में। तो ये एकदम, अगर आप 100-200 ग्राम जामुन खा लें खाना खाने के बाद, अगले 24 घंटे में बर्तन एकदम जैसे नीट एंड क्लीन बर्तन कर देते हैं, मांज करके, स्वच्छ करके, घस करके, ठीक उसी तरह से ये फाइबर इसके जो होते हैं वो अतड़ियों को एकदम अंदर अंदर रगड़ करके साफ़ कर देते हैं, सभी मल दूर कर देते हैं, मलावरोध नहीं होता है। बहुत ही रोचक और स्वास्थ्यवर्धक फल ये है। मिलता है, आजकल का सीजन है, जहाँ कहीं भी मिले अवश्य थोड़ा ही सही अपनी क्षमता अनुसार अवश्य यूज करें। और इतना खाएं, अगर मिल रहा है तो इतना खाएं, खाना छोड़ दें, बल्कि इसी से पेट भर लें। हाँ, इतना है इसका उपयोग। बस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके बदले में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण।